उनकी अगर रखेल हम बन के रहते तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रखेल बनना हमें मंजूर नहीं था। तो वो लोग जयदीप भैया, भूपेंद्र भैया, इन सब ने मेरी बहुत मदद की। इन सब 25 करोड़ की मालकिन मैं खुद ही हूँ और मुझसे आरोप लगाया गया था 20 लाख। अब यूँ देखो भाऊजी तो करोड़पति निकली, सोने की दुकान ही नहीं कह रहे 25 करोड़ की मालकिन है। काम कर लो तरीका आपका बता दी कि देखत हो जौन भौजी पर तरह तरह के आरोप लगे रहे हैं। जौन भौजी पर यूँ आरोप लगा रहे कि देखो सोने के जेवरात लेकर के अपने प्रेमी के साथ भाग गई, तरह तरह के आरोप लगे रहे भैया। यह सभी आरोपन का खंडन करें और पूरी बात वतन की सच्चाई है का भैया। हम तो जाकर के एप्लीकेशन भी दिया है और मुकदमा दर्ज हुआ है। छाया चौराहा स्थित एक बकायदा ज्वेलरी प्रतिष्ठान की महिला जौन है वह ससुराल वालों पर गंभीर गंभीर आरोप लगाई है। आओ का तनिक सुनो का कहती है कि हमारे जो जेठ है भैया वो बकायदा गंदी नजर हमारे ऊपर लगाए रहे हैं। जब से हमारे पति खत्म बह रहे हैं तब से बकायदा वो घर में आना जाना शुरू कर दी और ऊपर से बकायदा कहा था कि देखो तुम हमारी रखेल बन जाओ। बताओ भैया, हम बकायदा इनकार किया तो हमारी बदनामी शुरू कर दी। तनिक सुनो भैया सुनो, बेचारी भौजी कितना दुख झेलीन है, काका बातें बता रही है। ये कहना है कि 25 करोड़ की मालकिन मैं खुद ही हूँ और मुझसे आरोप लगाया गया था 20 लाख। ठीक है, वो बल्कि मैंने कुछ किया भी नहीं और मेरे ऊपर आरोप ये था कि मैंने चोरी की, मैं उसको 1 किलो सोना लेके भाग गई और ये दर्ज हुआ था सीसीटीवी कैमरे पे। जब मैं वहाँ से निकली मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो सोना ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ से मैं खाली हाथ अपने लेके गई। और फिर उसके बाद आरोप इसलिए लगाया गया कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। बात ये थी कि अब उनकी अगर रखेल हम बन के रहते तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रखेल बनना हमें मंजूर नहीं था। तो उन लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप ही लगा दिए कि तुम कैसे नहीं करो, तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। मेरी मदद अगर मेरे पापा करते हैं, मेरा भाई करता है, मेरे सगे मामा कुंवर हर्षित राजवीर वो अगर करते हैं तो उन पे भी गलत आरोप, उनसे नाजायज़ संबंध जोड़ दिए जाते हैं कि अब तुम मदद किससे मांगोगी, जो मेरी हेल्प करता है उससे नाजायज़ संबंध जोड़ दिए जाते हैं। मैं इधर उधर भटकती रही, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई कि तुमको मार डालेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। मैं कम से कम 1.5 महीने से भटक रही थी, मेरी किसी ने मदद नहीं की। यहाँ पे हम शुक्रिया करते हैं कि व्यापार मंडल लोगों का, जयदीप भैया, भूपेंद्र भैया, इन सब ने मेरी बहुत मदद की। इन सब के होते हुए मुझे यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए और मैं खुद एक व्यापार में ही हूँ। तो इस वजह से मुझे आप लोगों से, योगी सरकार लोगों से ये गुजारिश है कि मुझे मेरा न्याय दिया जाए। और मैं जब अपने घर जाती हूँ, जो मेरे पति का है वो तो एक बीवी का ही बनता है, ठीक है, तो वो तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे भी वो लोग मुझे मना करते हैं। मेरे बेटे को इतना माइंड वॉश कर दिया कि आज वो मुझे उन्हीं लोगों के भड़काने पे मुझे गाली भी देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो लोग बहुत बुरी तरीके से व्यवहार मेरे साथ करते हैं। एक वर्ड आपने यूज़ किया कि रखेल बना के कहते कौन है, क्या उनका कोई नाम है? जी, मेरे जब हस्बैंड थे तो उनके बड़े भाई कामेश रस्तोगी, तो मेरे हस्बैंड उनको बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। उनको बल्कि इसी बात पे बीच चौराहे पे एक बार घंटा घर पे उन्होंने गाली भी बकी थी कि, और उनका आना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद था। मेरे हस्बैंड की मृत्यु 25 दिसंबर को हो गई, उसके बाद इनका घर पे आना जाना शुरू हो गया। उन्होंने ये भी बोला कि जैसे तुम उनके साथ रहती थी वैसे मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड आपको नहीं पसंद करते थे, आप यहाँ जाइए, तुमको करना पड़ेगा। तुम जिससे मदद मांगोगी उससे मैं तुम्हारे नाजायज़ संबंध जोड़ूंगा। किससे मदद मांगोगी, रहना तुमको यहीं पे है और मैं तुम्हारा हर तरीके से शोषण करूँगा और तुम कुछ नहीं करना। तो मैंने अपने मायके में किया। मायके में मेरे पापा को ही मुझसे मेरे नाजायज़ संबंध जोड़ दिए गए कि, और मेरे भाई को, उससे वो आया बेचारा, वो कहने आया तो उसको धमकाया, डराया और कहा कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी एक FIR डालूंगी। हाँ, बेचारी भौजी की बात सुने भैया, जौन बकायदा खुद करोड़न की मालकिन हो वो बकायदा 20 लाख रुपए लेकर के काहे जी है। सही बात है भैया, देखा तो तरह तरह के आरोप इनके ऊपर लगा दिए गए रहे। बेचारी 1.5 महीना भटकी है। उसके बाद जयदीप भाई, भूपेंद्र भाई बहुत सहायता करी, मदद करी, तो जाकर के FIR दर्ज भई है। फिलहाल भैया पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी उम्मीद है कि देखो भैया बेचारी भौजी के इंसाफ मिली है। बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ विशाल भाई, नीचे उतरो ना, हम ना उतरब भैया, हम ना उतरब। देखा तो हमारे बाकायदा बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। और का भैया नाले का लेकर के हम शिकायतों करे हैं, जब तक समस्या का समाधान ना हुई है हम नीचे ना उतरब। अब सभासद हो तो विशाले भाई जैसा देखा तो पानी की टंकी पर चढ़ के, ये तो बिल्कुल 16 पिक्चर के धर्मेंद्र हो गए। भैया नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, हम ना उतरब। कम से कम 3 घंटा तक देखा तो इनकी ड्रामेबाजी चलती है, बाद में उतर जाती है। हम कल तरीका आपका बता दी, लेकिन देखो भैया मुद्दा तो वाकई में बिल्कुल सही है। विकास कार्य में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा। DM साहब का शिकायती पत्र लिखी
सीन है विशाल। उम्मीद है कि डीएम साहब देखें तनिक जांच करें हैं। बाकी तुम्हारी कार कमेंट कर दूसरा खबर देख लो। अब है रे भैया बाराबंकी में जल जीवन मिशन देखा तो भैया मिशन में जंख लगा जाती है। तुम देख सकते हो बाराबंकी के हरक के भैया जयपुर रोड का किनारे का मामला है। हम कल तनिक आपका दिखा दी कि देखो ये पानी का टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है और देखा तभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और भैया 30 जगह काहे खातिर छोड़े हो का बकदा सीमेंट कम पड़ रहा है, मसाला कम पड़ रहा है। हमका लागत है कि देखो भाई आजकल बजट कमाए रहा ना माँ इमा पैसा वैसा भी भैया मिला नहीं है लोगों का। तब देखा तो इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं और काम छोड़ छोड़ के कर रहे हैं भैया। ढंग से काम करो का। बाकी बाराबंकी के सिहाली तरफ चलो यूँ बकदा देखा तो काम बकदा आधा अधूरा पड़ा है। लोग फोटो खींच व्हाट्सअप क्या करते हैं तो हम कल तनिक आपका दिखा दी। अधिकारी हो तो कहते हैं बजट नहीं हुआ। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब हर हर महादेव बोलो का बात है। बाराबंकी के रोदेश्वर महादेव बढ़िया देखा तो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब बकायदा भैया जितने बकायदा मकान वकान बने पड़े उनका सबका मुआवजा दे दिया गया है। अब वहाँ बकायदा जेसीबी चल रहा, बुलडोजर चल रहा, सब बकायदा मकान तोड़े जी हैं और बढ़िया कॉरिडोर का निर्माण हुई है। का बात है बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी बढ़िया मौके पर जाती है, भ्रमण करती हैं और जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करती है। तनिक सुनो भैया। दे दिए गए देखिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है क्योंकि महादेवा जो मंदिर है ये बहुत हज़ारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर महादेवा कॉरिडोर विकसित करने के लिए जो प्रोजेक्ट प्लान किया गया था उस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है। जो भवन और ज़मीनें इसमें आ रही हैं उनके सभी के बैनामे कराए गए हैं। सभी संबंधित लोगों को उसको मुआवजा दिया गया। तत्पश्चात उनके डिमोलिशन का कार्य चल रहा है और लैंड रिक्लेम करके उस पर अलाइनमेंट करके उस पर काम शुरू करने का प्रयास तेजी से जारी है। जो अधिग्रहण मामला था वो अधिग्रहण हो गया था जी साहब। जो अधिग्रहण मामला था अधिग्रहण प्रोसेस में है। 2-3 महीने का अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। बट शिलान्यास कराने की तैयारी है क्या जल्दी? शिलान्यास हम लोग कराने का प्रयास करेंगे जल्दी। सर कितने मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं? 60 से ऊपर मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं। बाकी जहाँ मकान में कोई ऐसा दिक्कत आ रही है कि कोई उसको गिराने में कोई रिस्क है तो उसको बड़ी सावधानी के साथ कराएं। थैंक यू। अब डीएम शशांक त्रिपाठी जी की बात सुना भैया। बाकी आपकी कार कमेंट करो दूसरा खबर देख लो। अब देखो तुम लोग खबर देखकर चले जाते हो खबर कदार बुकिंग भी दे दिन करो या देखो वीएस इवेंट में फोन करो फटाक से करो यार। और शादी ब्याह बर्थडे कोई भी कार्यक्रम होकर तो इप्पा बकायदा बुकिंग कर लीन करो। फट से फोन करो यार इप्पा, फट से फोन करो। अब देखो भैया पीडब्ल्यूडी खंड 3 के जो वक्त अधिकारी साहब हैं राजीव राय जी उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत नहीं बहुत बढ़िया काम करती है भैया। जरसों को समस्या होती है अगर गड्ढा उड्ढा होती है और उसकी खबर चलाओ या बकायदा भैया फेसबुक पर डालो ट्विटर पर डालो तो भाई साहब संज्ञान लेती हैं, तुरंत समस्या समाधान करती हैं। और तुमका बता दी कि देखो भैया बाराबंकी के ये बकायदा सुमैया चौराहे के पास से लेकर के जहांगीराबाद तक बढ़िया रोड बनाए दी ना का भैया हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत नहीं बहुत बढ़िया अधिकारी हैं। बाकी आपकी कार कमेंट को दूसरा खबर देख लो। अब भैया वह क्या बात है बाराबंकी सर के नगर कोतवाली क्षेत्र के सुमैया चौकी इंचार्ज जोन बकायदा नवागत चौकी इंचार्ज है भैया अभिषेक राय जो बढ़िया देखा तो अपने कारभार का बढ़िया गहन कर लीन है और साइबर सुरक्षा का लेकर के और बढ़िया देखा तो मिशन शक्ति अभियान का लेकर के बढ़िया चौपाल लगाती हैं और गांव के लोगों का महिलाओं का जागरूक करती हैं। क्या बात है भाई तुम देख सकती हो। इस दरमियान ढकोली गाँव के प्रधान सोनू मिश्रा भी है, उनके साथ गोलू भी है, भूपेंद्र भी है और बढ़िया देखा तो विशाल और प्रिंस भी रहे। बाकी आपकी कार कमेंट कर हमका फेसबुक फॉलो कर लीजिए, हमका फॉलो कर रहे हैं हमका।